एडवांस्ड WH वर्ड्स का प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे, जिसके बिना आप अंग्रेजी एडवांस नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग एडवांस अंग्रेजी बोलने के लिए काफी ज्यादा होता है। जहां पर आप एडवांस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, एडवांस तरीके से आप जवाब देते हैं, तो वहां पर इन सभी शब्दों का प्रयोग काफी ज्यादा होता है। जो इस वीडियो में शुरू से लेकर के इन सभी शब्दों के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रयोग सेंटेंस में कब, कैसे और कहां होता है। पहला शब्द है ऑन विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, इस तरीके से। और ऑन विच का मतलब होता है किस पर या जिस पर। दो मीनिंग है इसका, किस पर और जिस पर। स्ट्रक्चर होगा ऑन विच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, आप जिस छत पर बैठे हैं वो मेरा है। सेंटेंस देखिए किस तरीके से बोला जा रहा है एडवांस तरीके से, कि आप जिस छत पर बैठे हैं वो मेरा है। सेंटेंस कैसे बनेगा? द रूफ ऑन विच, वो छत जिस पर यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं, इज माइन, वो मेरा है। दैट मीन्स कि छत मेरा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो गया ये द रूफ, और यहाँ पर हो गया इज माइन कि छत मेरा है। ऑन विच यू आर सिटिंग, जिस पर आप बैठे हैं। तो ऑन विच यू आर सिटिंग ये तो इजी है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तो द रूफ यहाँ आ गया शुरू में और इज माइन लास्ट में आ गया। इसी तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ना, सेंटेंस को बड़ा करना एडवांस तरीके से आप सीखने वाले हैं। तुम किस बस पर हो, दैट मीन्स कि आप किस सीट पर बैठे हो। ऑन विच बस आर यू, यहाँ पर अगर बोलना है कि सिटिंग मतलब बैठे हो, तो आप यहाँ पर लास्ट में सिटिंग भी लगा सकते हैं कि ऑन विच बस आर यू सिटिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑन विच के बाद जो है आप यहाँ पर कोई नाउन भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ऑन विच बस, या फिर आप यहाँ पर ऑन विच के बाद कोई सेंटेंस में सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं, क्लाउज भी शुरू कर सकते हैं। तुम किस मैदान पर दौड़ रहे हो, अब देखिए यहाँ पर ऑन विच फील्ड आर यू रनिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑन विच का मतलब आप समझ चुके हैं। अगला शब्द है अबाउट विच, दैट मीन्स कि किस बारे में या जिसके बारे में। अब किसके बारे में, जिसके बारे में मीनिंग है इसका। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले अबाउट विच, हेल्पिंग ऑफ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा। तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो। आप बात करते समय बोलते हैं ना कि जब टॉपिक समझ नहीं आया तो आप बोलते हैं तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो। अबाउट विच आर यू स्पीकिंग, दैट मीन्स किसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई थिंग के बारे में बात करते हैं, जब किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं। राहुल किसके बारे में सोच रहा है। अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग, मतलब वो करियर के बारे में सोच रहा है या फिर वो किसी टॉपिक के बारे में सोच रहा है। दैट मीन्स किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है। वो किसके बारे में बात कर रही है। अबाउट विच इज सी टॉकिंग, दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक, इस तरीके से। अगला शब्द है विद विच। अब देखिए यहाँ पर विच एक वर्ड है, लेकिन इसके साथ अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं और अलग अलग एडवांस तरीके से उसका प्रयोग और लंबे लंबे सेंटेंस बन रहे हैं, जो आप इजी वे में यहाँ पर देख सकते हैं। किस चीज से और जिस चीज से। जैसे तुमने किस चीज से इसे काटा, तो सेंटेंस बनेगा विद विच डिड यू कट इट। लेकिन इसका प्रयोग तब करना है जब किसी टूल का प्रयोग करते हैं, किसी औजार का प्रयोग करते हैं, कि किसी चीज से आपने कोई काम किया एज अ टूल प्रयोग करके। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हम लोग किस चीज से लिखेंगे। विद विच विल वी राइट, दैट मीन्स कि पेन से लिखेंगे, तो पेन क्या हो जाएगा हमारा, एक टूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विद का प्रयोग करते हैं। कि विद का प्रयोग आप करते हैं जब किसी औजार के रूप में आप प्रयोग करते हैं, उस लिए भी। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले सेंटेंस में, वैसा ही ये तरीका है। अगला है व्हेन एल्स, और इसका हिंदी मतलब है और कब। जैसे व्हेन एल्स, हेल्पिंग ऑफ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कब तुम पढ़ते हो।
व्हेन एल्स डू यू रीड, और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली। यहाँ पर देखिए व्हेन एल्स के बाद हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वो ऑब्जेक्ट आएगा, मीनिंग है और कब, किसी यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, इस तरीके से। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच। अगला शब्द है वेयर एज, और इसका हिंदी मतलब है जबकि, जिससे आप बोलते हैं राहुल शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। तो कैसे बोलेंगे, राहुल इज एजुकेटेड वेयर एज, जबकि हिज वाइफ इज इलिटरेट या अनएजुकेटेड, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं जबकि मेरा दोस्त सिर्फ हिंदी जानता है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ हिंदी बोलता है। तो कैसे होगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेयर एज माई फ्रेंड नोज हिंदी ओनली। तो इससे आप बोलेंगे तुम खेल रहे हो जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं, यू आर प्लेइंग वेयर एज वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग, लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस। अगला शब्द है हियर टू, अब इसका मतलब है यहां तक। अब यहां तक के लिए हमारे पास और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूं हियर टू के बाद कोई सेंटेंस, जैसे यहां तक मैंने राहुल को बताया, यहां तक मैंने यहाँ तक चीजों को समझा दिया, यहां तक जानकारी उसको दे दिया, इस तरीके से। हियर टू आई टोल्ड राहुल, यहां तक प्रिया पढ़ चुकी है, दैट मीन्स किसी आप प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, और किसी लोकेशन की आप बात कर रहे हैं कि यहां तक ये चीजें कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट करूंगा। तो हियर टू प्रिया हैज रेड, यहाँ पर आप चाहें तो स्टडीड भी आप कर सकते हैं। यहां तक राहुल ने उसका मदद किया, यहां तक मतलब बहु कुछ हद तक, इस तरीके से। हियर टू राहुल हेल्प्ड हिम या हेल्प्ड हर, इस तरीके से। अगला शब्द है हियर विद, मतलब है इसके साथ। जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई चीज आप खरीदते हैं, उससे कोई चीज आपको ऑफर मिल जाता है कि इसके साथ आपको ये मिल गया, तो इस तरीके से। इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा, हियर विद आई बॉट अ पेन, इसके साथ राहुल को एक कॉलगेट मिला, मतलब आपने कोई सामान खरीदा और आपको एक गिफ्ट के रूप में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको फ्री ऑफर के रूप में आपको कॉलगेट मिला। कॉलगेट का प्राइस नहीं लिया, प्राइस तो लिया वो सामान का, लेकिन कॉलगेट आपको मिला एक ऑफर के रूप में। तो हियर विद राहुल गॉट अ कॉलगेट, इसके साथ प्रिया ने बाजार में कुछ खरीदी, हियर विद प्रिया बॉट समथिंग इन द मार्केट। हियर इन, इसका मतलब है इसमें। सेंटेंस देखिए कितने लंबे लंबे बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। इस किताब को पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है, इसमें मतलब किसी चीज के अंदर की बात है। तो रीड दिस बुक, हियर इन देयर इज वेरी गुड नॉलेज, देयर इज अ वेरी गुड नॉलेज, इससे भी आप बोल सकते हैं। इस बॉक्स को खोलो, इसमें कई सारे सामान है। ओपन दिस बॉक्स, हियर इन देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। इस प्रश्न को हल करो, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इजी। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वेयर एट, दैट मीन्स जिस बात पर या इसी बात पर। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, राहुल ने उससे मजाक किया, इसी बात पर वो गाली देने लगा। देखिए टॉपिक क्या है कि कोई काम किया, इसी बात पर कुछ और होने लगा। तो राहुल मेड फन ऑफ मी, राहुल ने उससे मजाक किया या मजाक उसका उड़ाया। वेयर एट, इसी बात पर। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, वो गाली देने लगा। मैंने एक किताब मांगा, इसी बात पर उसने किताब छिपा दिया, मतलब देने का बहाना बना दिया कि वो किताब को जहां पर रखता था वो वहां से उसे हटा दिया, बोला मेरे पास है ही नहीं। तो सेंटेंस बनेगा आई आस्क्ड फॉर अ बुक वेयर एट ही डिड नॉट, ही हिड द बुक। यहाँ पर देखिए हाइड, हिड, हिडन होता है, यहाँ पर हिड, यहाँ पर वी2 का प्रयोग हो गया है। मैंने उसे सही बातें बताई, इसी बात पर वो गुस्सा हो गया। तो जैसा होता है ना जनरली, इससे होता है वेयर एट का प्रयोग काफी ज्यादा आप कर सकते हैं। आई टोल्ड ट्रू या आई टोल्ड ट्रूथ, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ट्रूथ या ट्रू वर्ड्स, अगर आप ट्रूथ बोलेंगे तो ये सही बातें हो गया, अगर आप ट्रू वर्ड्स बोलेंगे तो ये भी ठीक है।
तो ट्रू वर्ड्स वेयर एट ही गोट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। अगला शब्द है वेयर एवर, दैट मीन्स जहां कहीं भी। इसे बोलते हैं जहां कहीं भी वो रहता है, वो यह मुझे पता है। जहां कहीं भी वो रहता है ये मुझे पता है। वेयर एवर ही लिव्स आई नो इट, जहां कहीं भी तुमने यह खरीदा यह बहुत अच्छा है। वेयर एवर यू बॉट इट इट इज वेरी गुड, जहां कहीं भी या जहां कहीं भी मैं जाना चाहता हूँ मेरे पापा मुझे जाने नहीं देते। दैट मीन्स कि हमेशा मुझे स्टॉप करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं, हमेशा काम करने नहीं देते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जहां मन हो वहां जाने से मना करते हैं। तो वेयर एवर जहां कहीं भी, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, माई फादर डजंट लेट मी गो, तो इससे आप बोल सकते हैं। What about, दैट मीन्स कैसा रहेगा। दैट मीन्स कि आप ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली मेंबर में, आप बोल रहे हैं कि ये करना कैसा रहेगा, वहां जाना कैसा रहेगा, ये खरीदना कैसा रहेगा, पिज्जा खाना कैसा रहेगा। तो बोलते हैं व्हाट अबाउट ईटिंग पिज्जा। सेंटेंस का आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर कैसा है। व्हाट अबाउट के बाद बिफोर आएगा, जो भी वो रहेगा। अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, यह किताब खरीदना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट बाइंग दिस बुक, आज रात पार्टी करना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट डूइंग अ पार्टी टुनाइट, तो इससे आप प्रयोग करके लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है दैट्स वेयर, दैट मीन्स वहीं तो, किसी जगह की बात हो रही है, वहीं तो वो जा रही है। दैट्स वेयर शी इज गोइंग, तो सेंटेंस के शुरू में ही आप प्रयोग कर लेंगे दैट्स वेयर का। वहीं तो मैंने यह खरीदा, दैट्स वेयर आई बॉट इट। सेंटेंस इट इज वेरी इजी टू यूज, when you want to use it it is totally very easy you can say। अगला शब्द है देखिए दैट्स वाई, दैट मीन्स इसीलिए तो। इसीलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। यू आर सो, बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा एटीट्यूड रहता है, तुम अच्छे से बात नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूँ, कि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। दैट्स वाई डोंट टॉक टू यू, इसलिए तो वो रो रही है, मतलब उसने उसे मारा इसलिए वो रो रही है। दैट्स वाई शी इज क्राइंग, ऐसा प्रयोग करेंगे। कोई सिचुएशन रख के आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगा एक एक टॉपिक, एक एक चीज। व्हाट फॉर, दैट मीन्स किस लिए। इससे बोलते हैं ना कि तुम किस लिए अंग्रेजी सीखते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वहां पर आप बोल सकते हैं फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर व्हाट फॉर को उल्टा कर दिया गया है, फॉर व्हाट, या फिर आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं आप व्हाट शुरू में और फॉर लास्ट में। वो किस लिए बाजार जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग टू मार्केट फॉर, तो याद रखिए व्हाट शुरू में और फॉर लास्ट में, ऐसे भी चल सकता है और पहले वाले से भी चल सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग फॉर व्हाट होता है, ना कि व्हाट फॉर। अब एज यू विश यू कैन यूज। प्रिया किस लिए तुमसे मिलना चाहती है, फॉर व्हाट डज प्रिया वांट टू मीट यू। राहुल किस लिए मुझसे बात करना चाहता है, व्हाट डज राहुल वांट टू टॉक टू मी फॉर, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है व्हाट इफ, और इसका मतलब है क्या अगर। जैसे बोलते हैं क्या होगा अगर तुम मुझसे पैसे नहीं देते हो, दैट मीन्स कि रिजल्ट की बात हो रही है कि क्या होगा अगर ये करते हो। कंडीशनल सेंटेंस के रूप में, कि कंडीशन है अगर ऐसा, मतलब कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा। तो व्हाट इफ यू डोंट गिव हिम मनी, व्हाट इफ क्या होगा अगर यू डोंट गिव हिम मनी, तुम मुझसे पैसे नहीं देते हो। क्या होगा अगर वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, दैट मीन्स कि ही कैन गेट अ गुड जॉब। तो व्हाट इफ दे लर्न इंग्लिश, क्या होगा अगर हम लोग मैच जीतते हैं, तो व्हाट इफ वी विन द मैच। अगला शब्द है व्हाट एल्स, और इसका मतलब है और क्या। जैसे तुम और क्या खाना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट, और वो और क्या लेने जा रहे हैं, व्हाट एल्स इज ही गोइंग टू टेक, टेक मीन्स लेना। प्रिया और क्या सोच रही है, व्हाट एल्स इज प्रिया थिंकिंग, वे लोग और क्या सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, व्हाट एल्स आर दे राइटिंग। इन विच मतलब जिसमें या किस में। इससे तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस घर में रहते हो, इन विच हाउस डू यू लिव, वो किस शहर में रह रहा है, इन विच सिटी इज ही लिविंग। तो इससे आप सेंटेंस काफी ज्यादा बोलते हैं, और पहला वाला सेंटेंस तो आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, जब आप इंट्रोडक्शन आप किसी से लेते हैं कि भाई अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस करो अपने को, तो वहां पर आप बोलते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
तो वहां पर आप बोलते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। अगला शब्द है समथिंग एल्स और इसका मतलब है कुछ और, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। अमन कुछ और सीखेगा, अमन विल लर्न समथिंग एल्स। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। तो आप सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं समथिंग एल्स। नो वन एल्स मतलब कोई और नहीं, कोई और यहाँ नहीं है। नो वन एल्स इज हियर, यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है इज। कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, दैट मीन्स इट इज टू कॉस्टली एंड नोबडी विल बाय। तो नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हियर, कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा। नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन, तो इससे आप बोलते हैं। अगला शब्द है हाउ एल्स और इसका मतलब है और कैसे, तुम और कैसे इसे करोगे। हाउ एल्स विल यू डू इट, दैट मीन्स कि यहाँ पर बात हो रहा है वे का, कि कैसे तुम काम करोगे, किस तरीके से करोगे। वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। इस तरीके से रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। समवन एल्स और इसका मतलब है कोई और, इसका प्रयोग काफी ज्यादा आप करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, जैसे कि क्या और कोई तुम्हारे साथ है। इज समवन एल्स विद यू, कोई और यहाँ आ रहा है। समवन एल्स इज कमिंग हियर, कोई और खाना खाना चाहेगा। समवन एल्स विल वांट टू ईट फूड, यहाँ पर वांट लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर वो विल वांट के जगह पर वुड लाइक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर प्रयोग होता है वुड लाइक और इसके बाद टू V1 इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई और पानी पी रहा था, समवन एल्स वाज ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट एल्स मतलब है और क्या, जैसे तुम और क्या चाहते हो। व्हाट एल्स डू यू वांट, वो और क्या खाना चाहता है। व्हाट एल्स डज यू वांट टू ईट, वे लोग और क्या खरीदेंगे। व्हाट एल्स विल दे बाय, यहाँ पर देखिए व्हाट एल्स के बाद हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, सेंटेंस बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। टॉपिक समझिए, हिंदी मीनिंग समझिए, सेंटेंस में प्रयोग कैसे हो रहा है वो समझिए, बाकी इजी है और इट्स अप टू यू योर प्रैक्टिस। नथिंग एल्स मतलब है कुछ और नहीं। रमेश के पास कुछ और नहीं है, रमेश है जो नथिंग एल्स। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय नथिंग एल्स। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। वाई एल्स का मतलब है और क्यों, दैट मीन्स कि यू वांट टू नो द रीजन, तुम और क्यों यह करना चाहोगे। Why else will you like to do this, अब यहाँ पर will लिखा हुआ है, आप शायद यहाँ पर would प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं। Why else do they want to go there, वो और क्यों उससे पीट रहा है। Why else is he beating him, तो सेंटेंस बहुत ईजी है, आप बनाइए। Anything else इसका मतलब है कुछ और, जिसे इसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं। आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो कुछ और लेना चाहता है। डज यू वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू बाय एनीथिंग एल्स, तो इसे आप प्रयोग करेंगे, किसी थिंग के लिए आप इसे प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। हियर अबाउट इसका मतलब है यहीं पास में, यहीं लोकल में, यहीं क्षेत्र में, आसपास में, इस तरीके से। यहीं पास में एक पार्क है, हियर अबाउट देयर इज अ पार्क। यहीं पास में राहुल काम करता है, हियर अबाउट राहुल वर्क्स। यहीं पास में वो पढ़ने जाती है, हियर अबाउट शी गोज टू स्टडी, तो यहीं पास में, वहां पर आप हियर अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हियर आफ्टर, दैट मीन्स कि अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी, अब से राहुल काम करने जाएगा। हियर अबाउट राहुल विल गो टू वर्क, अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड, अब से प्रिया तुमसे मिलना चाहेगी। हियर आफ्टर प्रिया वुड लाइक टू मीट यू, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। हियर आफ्टर मीन्स अब से, मतलब अब से आगे करेगा, इससे कोई एक्शन बताने की बात करते हैं। एवरीथिंग एल्स इसका मतलब है और सब कुछ। और सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स, और सब अपने बारे में बताओ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ,
और सब कुछ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। I want to know about him everything else। और सब कुछ that means कि जितना चीजें, everything। What else का मतलब है और कहाँ, that means कि you want to know about the place, location। और कहाँ तुम रहना चाहते हो, where else do you want to live। और कहाँ तुम जा रहे हो, where else are you going। और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, where else does he learn English। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। That's whom मतलब है उसी को तो, उसी को तो रमेश अभी पीट रहा है। उसी को तो मतलब कि कोई पर्सन की बात हो रहा है, उसी को तो किसी ऑब्जेक्ट की। That's whom रमेश is beating now। उसी को तो मैंने पैसे दिया था। That's whom I gave money। उसी को तो मैंने पैसे दिया था जिसने पैसे लौटाया तक नहीं। That's when मतलब है उसी समय तो, जैसे उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन किया, जब मैं बाजार जा रहा था तो उसी समय तुम्हें फोन किया था। That's when I called you। उसी समय तो अमन मुझसे मिला। That's when अमन met me। That's what मतलब है यही तो या यही बात तो, मतलब कि बात को आप रिपीट कर सकते हैं कि यही तो मैं समझा रहा था बट तुम समझा ही नहीं। That's what I was making you understand। यही बात तो उसने कही। That's what she said। So guys, thanks for watching। That's all for today।